ईरान ने अमेरिका को दो टोक बोल दिया है कि हमें कोई जंग बंदी नहीं करनी, तुम लड़ते रहो हमारी बला से, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम लड़ते रहो, तुम्हारा खुद का अपना नुकसान होगा, हमें जंग बंदी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी देखो कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि आप मैं जो है स्ट्राइक रोक दूंगा, आप पे हमला नहीं करूंगा, इसराइल भी आप पे हमला बंद कर देगा, आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खोल दो। ईरान ने बोला नहीं होगा बॉस, ये नहीं होगा, हम अपनी जो जंग है वो जारी रखेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम आपकी बात क्यों माने, आप पहले भी हमें धोखा दे चुके हो, अब हम फिर से धोखा नहीं खाएंगे। वो एक कहावत होती है ना कि मोमिन एक बिल से एक बार डसा जाता है, तो ईरान ने भी वही काम किया है कि अमेरिका से एक बार डस चुका है, अब दूसरी बार जो डसने का वो रिस्क ले नहीं रहा। पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट ये तीनों मिलके ईरान को राजी कर रहे हैं, मना रहे हैं कि यार देखो भाई, हमारे बड़े भाई की इज्जत बचा लो, मान जाओ सीज फायर के लिए। तो ईरान ने बोला है कि अगर तुम लोगों को इतना शौक है जंग बंदी करवाने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का, अगर तुम्हें इतना शौक है ना, तो मेरी ये 5 शर्तें हैं, उनको तुम एक्सेप्ट करो। अब 5 कौन सी शर्तें हैं मैं आपको बताता हूँ। द हिल नामी एक फेमस न्यूज़पेपर है, उसमें ये कंडीशंस आई हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहली जो शर्त है, पहली जो कंडीशन है ईरान ने रखी है, वो ये है कि एक्ट ऑफ एग्रेशन, मतलब ये जो आप बार बार लड़ने मरने की बातें करते हो, लड़ने मरने आ जाते हो, इसको खत्म करो। सबसे पहले तो ये बंद होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन इन्होंने रखी है कि आप हमें गारंटी दो, आप हमें लिख के दो, कसम उठाओ दाता दरबार की कि फिर जंग नहीं होगी। जंग का जो टॉपिक है वो खत्म करो, जंग होगी ही नहीं, फिर ये आप हमें लिख के दो। ये दूसरी इनकी कंडीशन है। तीसरी इनकी जो कंडीशन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ है, आपने जितने हमारे शहर तबाह किए हैं, स्कूल तबाह किए हैं, जितनी बॉम्बिंग की है, इन सब का जो भी खर्चा हुआ है, हमारा जो भी नुकसान हुआ है, जितना भी हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट में खर्चा आया या कंस्ट्रक्शन का जितना भी नुकसान हुआ, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी नुकसान हुआ, वो भाई आप हमें पैसे दो उसके। आपने नुकसान किया है, आप वो शरारती बच्चे, आप जो है लड़ने मरने आ जाते हो, तो अब आपने जो नुकसान किया है वो हमें आप भर के दो, उसकी भरपाई करो, तब जाके बात होगी सीज फायर की। तीसरी कंडीशन ये है। चौथी कंडीशन इन्होंने रखी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको आप हमारे स्ट्रेटेजिक उसका कंट्रोल हमें दे दो। आप तस्लीम करो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है और ईरान उसे कंट्रोल करेगा। जैसे स्विस कैनाल इजिप्ट का है, इजिप्ट उसे कंट्रोल करता है, वहां पे वो टोल टैक्स लेता है, कुछ भी लेता है, वो इजिप्ट का कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंसीडर करो कि ये ईरान का है और ये ईरान इसे कंट्रोल करेगा। बाद में कोई भी उठ के नहीं बोलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आप पैसे टोल टैक्स क्यों ले रहे हो, तो ये नहीं होगा। आपने इसको तस्लीम करना है कि ये ईरान का है और ईरान इसे कंट्रोल करेगा। ईरान यहाँ से जिसको मर्जी गुजरने की इजाजत दे, जिसको मर्जी गुजरने की इजाजत ना दे, ये आपको मानना पड़ेगा। और आखिरी इन्होंने जो कंडीशन रखी है वो ये कि ये जो जंग है वो हर जगह से बंद होगी, हर जगह से। इसराइल भी बंद करेगा, अमेरिका भी बंद करेगा, मिडिल ईस्ट में जो आपके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो भी बंद करेंगे। यहाँ कोई और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ईरानियन गवर्नमेंट के या ईरान के अगेंस्ट अटैक्स कर सकते हैं, उन सबको बंद करना होगा। हर जगह से जंग का नामो निशान खत्म करना होगा। टोटल पीस, ऑल इन ऑल पीस होगा, तब जाके सीज फायर जो है वो होगा। ये ईरान की कंडीशंस हैं, ये 5 कंडीशंस हैं मैंने आपको बताई। इससे पहले ट्रंप ने 15 पॉइंट्स का एक सीज फायर का प्लान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो प्लान है उसको रोल बैक करेगा, उसको खत्म कर देगा। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा, तब जाके हम सैंक्शंस जो है ईरान से वो खत्म करेंगे और ईरान सीज फायर करेगा, कोई स्ट्राइक नहीं करेगा। ये ट्रंप ने कंडीशन रखी थी, ईरान ने उनको सरे से रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। वो बोल रहे हैं कि हम मानेंगे ही नहीं आपकी बात, हमें मानना ही नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले क्या हुआ था कि 27 फरवरी को ईरान और अमेरिका के नेगोशिएशंस चल रहे थे मिडिल ईस्ट में। जो ट्रंप का दामाद है जेड कुशनर और विटकॉफ, ये दोनों जो हैं वो लीड कर रहे थे इन नेगोशिएशंस को। तो ईरान बोल रहा है कि जब हमारी नेगोशिएशंस हो चुकी थी तो हम पे जंग क्यों हुई, हम पे हमला क्यों हुआ, ये तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ईरान ने बोला है कि जो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट है ना डायरेक्ट, जेडी वेंस, उसको बोलो कि आके बात करे। अब वो आया हुआ है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में इनकी बातचीत चल रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है कि अगर ईरान अपनी शर्तें मनवा लेता है ना, तो ये ईरान की बहुत बड़ी विन हो जाएगी। ये उसकी एक स्ट्रेटेजिक
विन हो जाएगी। अगर यूएसए ये कंडीशंस मान लेता है, इसराइल ये कंडीशंस मान लेता है, तो समझो कि ईरान जीत गया, यूएसए वैसे ही हार गया। आपको क्या लगता है कि यूएसए ये कंडीशंस मानेगा या नहीं मानेगा? आप मुझे कमेंट्स में बताओ।